हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर डियर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। 2022 की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी बीएड की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आउट ऑफ 30 में आपका कितना करेक्ट हुआ ये आप बताएंगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए। क्या है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, जो ए, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान बनेगा कंठ तलव्य, ठीक है। क्या बनेगा? कंठ तलव्य। ए का उच्चारण स्थान क्या बनता है? कंठ तलव्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है डियर? 52, ठीक है। ऑप्शन सी 52 है वर्णों की संख्या। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर शब्द में जो अ है ये ध्वनि किस भाषा से लिया गया है? तो डॉक्टर शब्द की जो अ ध्वनि है ये लिया गया है अंग्रेजी लैंग्वेज से। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका राइट आंसर बनेगा ई प्लस आ, ठीक है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस आ। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 6 है परमेश्वर, इसमें आपका है गुण संधि। कौन सी डियर? गुण संधि। ऑप्शन बी। मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, थ्योरी भी पोर्शन करवा दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बैठने तक मैं आपको रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, जीएस सभी की प्रिपरेशन ऑलरेडी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। गंवार का तत्सम शब्द क्या बनेगा? गंवार का तत्सम बनेगा ग्रामीण। क्या बनेगा? गंवार का तत्सम बनेगा ग्रामीण। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द। तो ये क्या है? बना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक। तो सिंपल चीज़ है, किसी गुण, दशा, स्वभाव और कार्य का बोध कराने वाले शब्द बोलते हैं, इसको बोलता जाता है कि भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो आपका कुछ है ये क्या है आपका? ये आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया जिसमें मतलब विश्लेषण, मतलब क्रिया की जिसमें विश्लेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़की रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत जाना। 10 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा नहीं है? तो यह फूल सुंदर है। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का सोर्स है? तो भविष्यकाल, देखिए इसको पढ़ लीजिए, सेंटेंसों को, चारों सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया फ्यूचर की बात किस में हो रहा है, भविष्यकाल का बात किस में हो रहा है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, या उसने मुझे पुस्तक दी। तो ये आपका सिंपल चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको मुझे दिल्ली जाना है, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका भविष्य की बात कर रहा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका स्त्रीलिंग बताना है, किसका? धनवान। धनवान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? धनवती। ऑप्शन सी। मूव करते हैं, फटाफट क्वेश्चन फिनिश करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 3 ऑप्शन है, पढ़ने से ही आप लग रहा है कि फ़नी वे में लिखा गया है, तो इसमें सेंटेंस का भी पूरा प्रयोग नहीं हुआ है, शुद्ध रूप नहीं है। तो मेरे होश उड़ गए, अमूमन हम ये बोलते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना बोलते कि हमारे होश उड़ गए या मैं होश उड़ गई। तो ये थोड़ा एरर है, तो इसको आप पढ़ के भी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है,
दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है तरड़ी। क्या नहीं है? तरड़ी। तरड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है अमर। अमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अमर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अमर का पर्यायवाची क्या बनेगा? मृत्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है डियर? प्रयोगशाला समास का प्रकार, तो ये है आपका तत्पुरुष, ठीक है, क्या है? तत्पुरुष, ऑप्शन डी। मूव करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच किस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। किसका चिन्ह? योजक, लाइक दैट, इस प्रकार का, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अब शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए आपको चारों सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, बी केयरफुल, उसके बाद इसको इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। कई दिनों से उसका दर्शन नहीं हुआ, कई दिनों से उनका दर्शन हुआ नहीं, कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए, तो इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर है वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल क्या है? देखो, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, तो ऑप्शन सी आपका ठीक है, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या मतलब हुआ भैया? अपना हाथ जगन्नाथ, ये एक प्रकार का आपका मुहावरा भी बन जाता है और एक प्रकार का अर्थ भी पूछ रहा है। तो अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अगर आप खुद मेहनत करते हो तो खुद के मेहनत, अगर स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है, ठीक है, तो अगर आप खुद मेहनत करते हो तभी आप सफल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया है? ये वाला क्वेश्चन जो है डियर, ये आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट आपका अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है? अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है? अंधेर नगरी चौपट राजा 22 नंबर है। अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु वर्मा, महर्षि वर्मा, किस पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को, तो इनको मिला था यमा के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि। किसे मानते हैं हम लोग? भरत मुनि, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दोहा सोरठा किस प्रकार का छंद है? दोहा और सोरठा किस प्रकार का छंद है? डियर, ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा और सोरठा ये आपका अर्ध सममात्रिक होते हैं। 26 नंबर है कौ तुम हो इत आहे कहा, घनश्याम है तो कितहु बरसो। जो उपरोक्त पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? ऐसा क्वेश्चन 1-2 को मिलेगा आपको बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो यह आपका वक्रोक्ति है, ठीक है, कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आपका 27 नंबर है सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? सजल आज स्कूल नहीं गया किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका निषेध वाचक है, ठीक है, कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। सजल आज स्कूल नहीं गया निषेधवाचक वाक्य है। 28 नंबर है बे, तो बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? किस शब्द समूह में नहीं है? तो इसको तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे कि आपका बाइज्जत और बकायद इसमें नहीं है, बाकी आपका तीनों में ऑप्शंस में जो बे उपसर्ग है इसका प्रयोग किया गया है। और 29 नंबर है आपका अभिराम और अविराम शब्द का अर्थ। अभिराम और अविराम, तो भैया इसका होता है सुंदर और निरंतर, ठीक है, सुंदर और निरंतर, ठीक है, इसको आपको याद करना ही होगा अर्थ को, तभी आप इसको बना पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका वर्धा में। तो 30 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा फिनिश किया है तो 30 में से आपने कितना क्वेश्चन
करेक्ट किया है आप कमेंट करोगे, लाइक करना इस वीडियो को। अगर बीएड की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।